होटल बार में शराब बिक्री करने का समय रात 11:30 तक सीमित करने की मांग। कोलकाता 28 मई। शहर स्थित एनजीओ कंसर्न फॉर कलकत्ता और कलकत्ता सिटीजन्स इनिशिएटिव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य से डांस बार सहित सभी अन्य बार लाइसेंस रखने वाले रेस्तरां के संचालन के घंटों को रात 11:30 तक सीमित करने का आग्रह किया है और इसके लिए सख्त नियम लागू करने की अपील की है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त गौतम मोहन चक्रवर्ती का मानना था कि डांस बारों या बार लाइसेंस प्राप्त रेस्तराओं द्वारा रात 11:30 के बाद शराब उपलब्ध कराना अवैध है। एनजीओ के प्रवक्ता और सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नारायण जैन ने शराब बिक्री करने के घंटों को सीमित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, खासकर उन प्रतिष्ठानों में जो वर्तमान में पूरी रात से लेकर तड़के सुबह तक खुले रहते हैं। कुछ कथित तौर पर सुबह 5:30 तक खुले रहते हैं। जैन ने बताया कि ऐसे विस्तारित घंटे अक्सर अनियंत्रित व्यवहार, नशे में गाड़ी चलाने और महिलाओं के उत्पीड़न में वृद्धि का कारण बनते हैं। संगठन ने सार्वजनिक सुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अग्नि सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन पर बढ़ती चिंताओं को उजागर किया। गैर सरकारी संगठनों ने कोलकाता नगर निगम के मेयर द्वारा छतों पर बार पर प्रतिबंध लगाने के लिए हाल ही में की गई कार्रवाई की सराहना की तथा आग्रह किया कि यह प्रतिबंध पहली मंजिल से ऊपर की सभी मंजिलों पर लागू किया जाना चाहिए। कंसर्न फॉर कलकत्ता के अध्यक्ष पी. झुनझुनवाला ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, जिसमें कहा गया है कि राज्य को शराब और नशीली दवाओं के नशे पर रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए। निर्देशक सिद्धांतों के 75 साल बीत जाने के बावजूद राज्य सरकार आज तक निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने में विफल रही है। श्री झुनझुनवाला ने इस बात पर जोर दिया कि शराब की सेवा को सख्ती से रात 11:30 तक सीमित किया जाना चाहिए। उन्होंने पूरी रात शराब बिक्री करने वाले यहां तक कि सुबह जल्दी खुलने वाले प्रतिष्ठानों के खतरों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, ऐसे विस्तारित घंटे अक्सर अनियंत्रित व्यवहार, नशे में गाड़ी चलाने और महिलाओं के उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं से जुड़े होते हैं। एनजीओ के वरिष्ठ सदस्य डी.सी. चौधरी ने हाल ही में ऋतुराज होटल में लगी आग को शराब की दुकानों को ऊंची मंजिलों पर चलाने के खतरों की एक कड़ी याद के रूप में उद्धृत किया, जहां आग से बचने के लिए निकास जैसे सुरक्षा उपाय अक्सर अपर्याप्त या गायब होते हैं, और कहा कि पहली मंजिल से ऊपर ऊंची मंजिलों पर ऐसे प्रतिष्ठानों का संचालन गंभीर जोखिम पैदा करता है। एनजीओ ने सरकार से नियमों को सख्ती से लागू करने और बार और डांस बार में शराब बिक्री करने के लिए सभी बार और अन्य रेस्तरां को लाइसेंस जारी करने से परहेज करने का आग्रह किया है। एनजीओ ने महिलाओं, परिवारों और बुजुर्गों सहित सभी नागरिकों के लिए सुरक्षा और मन की शांति के मौलिक अधिकार के साथ नाइट लाइफ और मनोरंजन को संतुलित करने के महत्व को दोहराया। एनजीओ ने दृढ़ता से आग्रह किया है कि रात 11:30 के बाद शराब बिक्री करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। के.सी. तिवारी, उपाध्यक्ष, कंसर्न फॉर कलकत्ता। के.एन. गुप्ता, सचिव, कलकत्ता सिटीजन्स इनिशिएटिव। আমরা এটাই চাই দিস শুড বি টোটালি স্টপ, টোটালি রেস্ট্রিক্টেড। আর যেখানে আমাদের এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট থেকে লোক রেড করতে যাচ্ছে অফিসার, আমি এই পর্যন্ত বলবো যে ওই কমিটির মধ্যে যারা রেড পার্টি করছে ওর মধ্যে কিছু সিটিজেন্সকে রাখুন, এনজিও থেকে কিছু সিটিজেন্সকে রাখুন, তাহলে আমরা দেখতে পারি ওরা কত অনেস্টলি সব নিয়মকে পালন করাচ্ছে কিংবা নিজে করতে আছে। এখনো তো আইন তো আছে, খাতায় কলমে আইন তো আছে, বার কটা অবধি খোলা থাকবে, নির্দিষ্ট কত সময় অবধি লিকার সার্ভ করা যাবে, কিন্তু সেই আইন কি সব জায়গায় মানা হচ্ছে? মানা হচ্ছে না, ইন কন্নিভেন্স উইথ দি গভর্নমেন্ট অথরিটিস। এবার ব্যাপার হচ্ছে লিকার থেকে সরকারের প্রচুর পরিমাণে আয় রাজ্য সরকার, তাহলে সেক্ষেত্রে সরকারের কাছে আপনাদের মানে এটা কিভাবে আপনারা অ্যাপ্রোচ করতে পারেন যাতে এটা বন্ধ করা যায়? কারণ এটা কি সাধারণভাবে সরকারের যে ট্যাক্স আসছে কিংবা এক্সাইজ ডিউটি আসছে, ফর দ্যাট এনি আদার থিং which is related to the health of public, that cannot be compromised. টাকা আসবার অনেক উপায় আছে। আপনার যে টাকাটা আসছেন, আপনি অন্য দুর্নীতির কাজ করলে হয়তো আপনার বেশি টাকা আসতে পারে, আমি দুর্নীতির কাজ করলে হয়তো আমার বেশি টাকা আসতে পারে, বাট উই ক্যান নট ডু দ্যাট। অ্যান্ড ইফ দি গভর্নমেন্ট ইজ ইনভলভড ফর দেয়ার বেনিফিট ইন সাচ কাইন্ড অফ ইলিগাল অ্যাক্টিভিটিস, উই ক্যান নট সাপোর্ট, উই হ্যাভ টু অপোজ ইট। আপনারা কি আইনি পথে যাওয়ার কথা ভাবছেন? আইনে আর পাবলিক অপিনিয়ন দুটি করবো আমরা। কি করবেন আইনি পথে? আইনে আমরা হাইকোর্ট যাব,
Already we have written letter to the Honorable Chief Minister and the Minister of State in charge of Finance, and we have written to the Police Commissioner, Mayor, and now they are feeling. Even the Mayor has taken a stand that rooftop restaurant must be closed. Already in that direction, and we appreciate it. In our press release, irrespective of who belongs to which party, we have appreciated the action taken by the Mayor. Whatever is good, our NGOs will always support it. But whatever is worth criticizing, we will criticize. थैंक यू। पूरा परिचय दें। अभी हमें नारायण जैन कंथन बोर्ड कलकत्ता का पास्ट प्रेसिडेंट, आजाद बोर्ड का चेयरमैन, सिटीजन का प्रेसिडेंट, और हम लोग ज्यादा लोग जहाँ बैठे हैं ना सब एडवोकेट हैं। कैसा लग रहा है आज इतना अच्छा बेहतर पकड़ ले रहे हैं, इतना अच्छा लोग के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहा है? देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमको सीट की लड़ाई के लिए बात नहीं करेंगे। इसके अलग जो पॉलिटिकल बात होगी उसमें बात करेंगे। आप बोलेंगे जो पार्टी का मतलब मैं बोल सकता हूँ। এরকম তাহলে আমরা দেখতে পারি যে ওরা কত অনেস্টলি সব নিয়মকে পালন করাচ্ছে কিংবা নিজে করতে আছে। এখনো তো আইন তো আছে, খাতায় কলমে আইন তো আছে, ঠিক বার কটা অবধি খোলা থাকবে, নির্দিষ্ট কত সময় অবধি লিকার সার্ভ করা যাবে, কিন্তু সেই আইন কি সব জায়গায় মানা হচ্ছে? মানা হচ্ছে না, ইন কনভিনিয়েন্স উইথ দি গভর্নমেন্ট অথরিটিজ। এবার ব্যাপার হচ্ছে লিকার থেকে সরকারের প্রচুর পরিমাণে আয় রাজ্য সরকার, তাহলে সেক্ষেত্রে সরকারের কাছে আপনাদের মানে এটা কিভাবে আপনারা অ্যাপ্রোচ করতে পারেন যাতে এটা বন্ধ করা যায়? কারণ এটা কি সাধারণভাবে সরকারের যে ট্যাক্স আসছে কিংবা এক্সাইজ ডিউটি আসছে, ফর দ্যাট এনি আদার থিং which is related to the health of public, that cannot be compromised. টাকা আসবার অনেক উপায় আছে। আপনার যে টাকাটা আসছেন, আপনি অন্য দুর্নীতির কাজ করলে হয়তো আপনার বেশি টাকা আসতে পারে, আমি দুর্নীতির কাজ করলে হয়তো আমার বেশি টাকা আসতে পারে, বাট উই ক্যান নট ডু দ্যাট। And if the government is involved for their benefit in such kind of illegal activities, we cannot support. We have to oppose it. আপনারা কি আইনি পথে যাওয়ার কথা ভাবছেন? আইনে আর পাবলিক অপিনিয়ন দুটি করবো আমরা। কি করবেন আইনি পথে? আইনে আমরা হাইকোর্ট যাবো। Already we have written letter to the Honorable Chief Minister and the Minister of State in charge of Finance, and we have written to the Police Commissioner, Mayor, and now they are feeling. Even the Mayor has taken a stand that rooftop restaurant must be closed. Already in that direction, and we appreciate it. In our press release, irrespective of who belongs to which party, we have appreciated the action taken by the Mayor. Whatever is good, our NGOs will always support it. But whatever is worth criticizing, we will criticize. Thank you.